अहम खबर युद्ध के मैदान से। कुर्स्क की जंग में यूक्रेन का आखिरी दांव देखने को मिल रहा है। इवानोव्स्की गांव पर मिसाइल से अटैक किया गया है। कुर्स्क में रूसी फोर्स के घातक हमले भी जारी हैं। एएफयू के पास गिनती के हथियार बचे हैं, ये दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। इवानोव्स्की गांव पर भीषण अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से कि कुर्स्क में 3 जर्मन टैंक तबाह हो गए हैं। रूसी पैराट्रूपर्स ने टैंकों को नष्ट कर दिया है। और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से कि यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। कुर्स्क में बड़ा रूसी कमांड। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। पोस्ट तबाह हो गया है। रूस यूक्रेन जंग के 1000 से ज्यादा दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन ये जंग थमने की जगह और ज्यादा तेज होती जा रही है। 2025 में यूक्रेन जंग का एपिसेंटर पोक्रोव्स्क बन गया है। इस वक्त रूस की सेना पोक्रोव्स्क के बेहद करीब मौजूद है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी जवानों को 24 घंटे में ये शहर फतह करने का मिशन सौंपा है। ज़ेलेंस्की से लेकर नेटो तक में भय है कि अगर यूक्रेन पोक्रोव्स्क हारा तो दक्षिणी यूक्रेन को रूस से आजाद करवाना असंभव हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर पर कब्जे का मतलब होगा नीप्रो तक रूसी सेना की सीधी पहुंच। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद पोक्रोव्स्क यूक्रेन का वो शहर जो जंग का एपिसेंटर बन चुका है। पुतिन ने अपनी सेना को हर हालत में इस शहर पर रूसी झंडा लहराने का आदेश दिया है। तो ज़ेलेंस्की ने किसी भी कीमत पर सैनिकों को पीछे नहीं हटने का फरमान जारी कर दिया है। यही वजह है कि पोक्रोव्स्क की सरहद से चंद किलोमीटर दूर भीषण बारूद बरस रहा है। रूस की सेना पोक्रोव्स्क से महज 2 किलोमीटर दूर है। पुतिन ने यहां 7000 जवानों को लगाया हुआ है, जो बेहद तेजी से पोक्रोव्स्क की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो में तबाह होता यह यूक्रेन का बख्तरबंद वाहन है, जिसे रूस ने ड्रोन हमला कर नष्ट कर दिया। पोक्रोव्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेन का एक हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर और 3 टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने पोक्रोव्स्क को बचाने के लिए फ्रांस से मिले आस्म 250 हैमर बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हैमर बम को रूसी टुकड़ियों पर S-25 फाइटर जेट से दागा जा रहा है। पुतिन के लिए पोक्रोव्स्क फतेह करना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा बीते 24 घंटों में रूस के हमलों से लगाया जा सकता है। बीते 24 घंटे में रूस ने कुल 135 बड़े हमले किए हैं, जिसमें 35 हमले पोक्रोव्स्क को टारगेट कर किए गए। यही वजह है कि पोक्रोव्स्क में यूक्रेनी आर्मी बेहद कमजोर हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेनी सैनिक पोक्रोव्स्क छोड़कर भाग रहे हैं।
वो भी ऐसे सैनिक जिन्हें ज़ेलेंस्की ने फ्रांस में स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई थी। दरअसल अक्टूबर 2024 में 1700 यूक्रेनी सैनिकों को फ्रांस भेजा गया था। फ्रांस में यूक्रेनी सैनिकों को नेटो ने खास ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग पर कुल 900 मिलियन यूरो का खर्च आया था। यूक्रेन ने इन सैनिकों की खास ब्रिगेड भी बनाई। इसे एलीट ब्रिगेड का नाम दिया गया। बीते हफ्ते ही इन सैनिकों को पोक्रोवस्क की जंग में भेजा गया था, लेकिन दावा है कि ये सैनिक पोक्रोवस्क छोड़कर भाग चुके हैं। यानी जिन सैनिकों से ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो पोक्रोवस्क में एक हफ्ते भी नहीं टिक सके। फ्रांस से प्रशिक्षित सैनिकों के भागने से पोक्रोवस्क में मौजूद बाकी यूक्रेनी सैनिकों की भी हिम्मत टूट रही है, जिसका फायदा उठाकर पुतिन के जवान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि रूस के लिए पोक्रोवस्क पर कब्जा और यूक्रेन के लिए उसे हर हालत में बचाना क्यों जरूरी है, वो भी आपको बताते हैं। पोक्रोवस्क ही नहीं, डोनेट्स्क के बाकी इलाकों में यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ रही है, जिसका फायदा उठाकर रूस डोनेट्स्क के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो डोनेट्स्क के चासिव यार, तोरत्स्क और क्रामातोर्स्क पर रूस ने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यहां यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। इधर डोनेट्स्क के कोराखोव में रूस को बड़ी सफलता मिली है। कोराखोव के थर्मल प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। यह वीडियो उसी थर्मल प्लांट का है। वीडियो में प्लांट पर लहराते रूसी झंडे को साफ साफ देखा जा सकता है। इधर रूसी सैनिकों ने रण क्षेत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटर और एटीवी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह यूक्रेनी वॉर ग्राउंड का वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच सड़क रूसी सैनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। रूसी सैनिकों ने एटीवी पर एंटी टैंक रॉकेट फिट किया है और इससे यूक्रेनी पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायर कर रहे हैं। सवाल है कि जंग में रूसी सैनिक एटीवी और इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक स्कूटर आवाज नहीं करते। इसके जरिए रूसी सैनिकों को चुपचाप आगे बढ़ने में आसानी होती है। मिलिट्री वाहन पर हमले में कई सैनिक एक साथ मारे जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक बार में एक ही सैनिक की मौत होती है। वहीं एटीवी की बात करें तो इससे बर्फीले और कीचड़ वाले इलाके में सफर करना आसान हो रहा है। साथ ही घायल सैनिकों को बाहर निकालने में भी आसानी हो रही है। एक तरफ रूसी सैनिक आक्रामक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिकों ने अपने कमांडर्स की रणनीति को खराब बताते हुए उनके आदेश को मानना बंद कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन को सैन्य चिकित्सकों को जंग में उतारना पड़ रहा है। इस बात का खुलासा एक यूक्रेनी युद्धबंदी ने किया है, जिसे 24 नवंबर को डोनेट्स्क से गिरफ्तार किया गया था। दावा है कि यूक्रेन के अस्पतालों में मौजूद 20% कर्मचारियों को सेना में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। साफ है, बीते एक साल में रूस को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन इस फतेह के बदले रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ी है।